नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रजमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरोद्गणेभ्यः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जनकसुता जगजननी जानकी तासु कृपा करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाऊं अजासु कृपा निर्मल मति पाऊं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुबर विमल जस जोधायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम का उच्चारण स्मरण और कीर्तन करने से दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का निवारण होता है। आज संपूर्ण राष्ट्र एवं विश्व कोरोना वायरस नामक इच्छाधारी संक्रामक रोग से जूझ रहा है। संपूर्ण विश्व त्रस्त है। इसका निदान एकमात्र है जो भारतवर्ष को अपनी पुण्य भूमि पितृभूमि मानते हैं। वही लोग इस राष्ट्र को, इस राष्ट्र में रहने वाले संपूर्ण मानवता को एवं प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्पर होंगे और कार्य करेंगे। जो इस राष्ट्र के अंदर रहकर राष्ट्रद्रोह का कार्य कर रहे हैं, चिकित्सकों वैज्ञानिकों एवं सरकारों द्वारा निर्देशित निर्देश का अनुपालन नहीं कर मानवता को भयानक संकट में डाल रहे हैं। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च या चिकित्सकों ने अपने चिकित्सा के माध्यम से जो व्यक्त किया है वह बहुत भयानक है। तो इससे निवृत्ति के लिए सर्वप्रथम हम 5 बार श्री राम जय जय राम का उद्घोष करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। काशी विश्वनाथ की जय, भगवती विंध्यवासिनी की जय, आदि जगत शंकराचार्य जी महाराज की जय, धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज की जय, स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन महेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की जय, वर्तमान सुमेरु पीठाधीश्वर नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, प्रयागराज की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, माँ के बिहारी की जय, वृंदावन धाम की जय, सब तीर्थों की जय, सभी संतों की जय। बंधुओं, जो स्थिति है कि जब तक राष्ट्रवाद एवं हिंदुत्व का हृदय में उद्गम नहीं होगा, तब तक इस बीमारी से
लड़ने के लिए तत्पर नहीं होंगे। इसलिए आज राष्ट्रीय आवश्यकता है कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को जागृत करना। और इस संदर्भ में ब्रह्मलीन संत श्याम जी पराशर द्वारा राम कथा के राष्ट्रवादी स्वरूप के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है कि प्रभु की प्रभुता का प्रत्यक्ष प्रमाण, जगदीश की जोस्ता का शुभ जय गान, विभू के वैभव का विमल विकास, परमात्मा देव की प्रतिभा का मंगल प्रकाश, सच्चिदानंद स्वरूप की सात्विक संपदाओं का अक्षय भांडार, शांताकार विश्वदेव की सृजन कला का मंगलमय मंगलाचार, जहाँ स्वयं प्रभु ने सर्वप्रथम वेद का गान गाया, जिस जगदीश्वर ने सर्वप्रथम अपनी लीला स्थली बनाया, पंजाब और बंगाल जिसके दो हाथ हैं, कटाक्ष और पुष्कराज जिसके नेत्र जुगल हैं, संयुक्त प्रदेश जिसका वक्षस्थल है, महाकौशल जिसका हृदय है, नासिक जिसकी नाभि है, त्रावणकोर और रामेश्वरम जिसके दो चरण है, विशालकाय वरुण देव जिसका चरण सेवक है, हिमालय जिसकी संतरी है, कैलाश जिसके सिर का मुकुटमणि है, गंगा और यमुना की मालाएं जिसके वक्षस्थल की शोभा है, वह देश मेरा आर्यावर्त, मेरा भारतवर्ष और मेरा हिंदुस्तान है। प्राचीन स्मृतिकारों ने देवाधिदेव महादेव के रूप में जिसका गुणगान गाया, महेश्वर, स्मरहर, त्रिनेत्र, पंचानन, वृषभ वाहन, गिरीश, गिरिजा, त्रिपुरारी, कुमारी, मृत्युंजय, कैलाशपति, गिरिजापति, चंद्रशेखर, आशु और स्वर्णमयी वसुधा के सर्वश्रेष्ठ वसु होकर जो दिगंबर भस्मधारी हैं, खटरित आम अंगूर सरीखे अमृत पदार्थ के जनक होकर भी स्वयं गरलपान में ही संतोष मान लेते हैं, शक्ति, साहस और सौंदर्य के आगार होकर भी जो त्याग, तपस्या, ब्रह्मचर्य के आकार है, विश्व के कल्याणकारी जो शंकर है, देवों के देव महादेव हैं, ब्रह्मा जिनका मस्तक है, विष्णु जिनकी नेत्र है, ज्योति है, नक्षत्र धारी नीलकाय गगन जिनकी ओढ़नी है, वृषभ जिनका वाहन है, त्रिशूल जिनका अस्त्र है, पार्वती जिनकी सहधर्मणी है, भस्मासुर को वरदान देकर स्वयं आत्मरक्षार्थ यत्र तत्र भागने वाले, अपने को साप और बेगानों को वरदान देने वाले भूत भावन, भूतेश, असरण शरण भगवान भोलानाथ, यही तो है, यही हमारा संस्कार है। मेरे देश के 3 नाम हैं, हिंदुस्तान, भारतवर्ष तथा आर्यावर्त। देश की भावना एक परम पवित्र भावना है। यह पवित्र भावना मानव शरीर में एक रोमांच उत्पन्न कर देता है। कौन सा ऐसा भारतीय है कि बंकिम बाबू के अमर गीत वंदे मातरम जिसके हृदय में उथल पुथल मचा देते, यदि वास्तव में इस भावना से शून्य कोई व्यक्ति इस भारत भूतल पर है तो समझो लो कि उसके शरीर में रुधिर नहीं नमक का तेजाब है, उसके शरीर में अतड़िया नहीं फौलाद की जंजीर है, उसके दिल में, उसके हृदय में हृदय नहीं पत्थर का टुकड़ा है। स्वदेशाभिमान ही तो मनुष्यत्व है,
स्वदेश भक्ति ही तो मनुष्यता है। देश प्रेम तो पशुओं और पक्षियों में भी होता है, कीड़े मकोड़ों में भी होता है, घास तिनकों और जंगलों के वृक्षों में भी होता है, और हम मनुष्य हैं। मनुष्य परमात्मा का पर सर्वोत्कृष्ट गौरवमयी रचना है। न ही मनुष्यात् श्रेष्ठतरम ही किंचित कश्चित। आचार्य चाणक्य ने भी कहा कि आहार निद्रा पशु नरानाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा धर्मे नहीं पशु भी नरानाम। इसी को गोस्वामी जी ने भी कहा, जिसकी महिमा का बखान करते हैं गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया कि बड़े भाग्य मनुष्य तल पावा, सुर दुर्लभा सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाही न जेहि परलोक समारा, नरतन समालहि कवन देहि, अजीव चराचर याचत जेहि, नरतन भव बारिधि कह बेरो, असन मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कहने का तात्पर्य है कि संस्कृति, इतिहास तथा भौगोलिक परिस्थिति, प्रकृति, इन तीनों संपदाओं के समूह का नाम राष्ट्र है। देश के पूर्व पुरुषों द्वारा निर्मित तथा परिपालित जीवन विधि, जिसको ऋषियों ने, महर्षियों ने, त्यागियों ने, तपस्वियों ने अपने ज्ञानार्जन के द्वारा स्थापित किया, उसी का नाम कल्चर है। कल्चर का ही नाम संस्कृति है। स्वदेश में पैदा हुए वीर पुरुषों की जीवन लीला का नाम इतिहास है। और भूगोल का अर्थ है कि स्वदेश की आभ्यंतरिक रचना का विस्तार। जो व्यक्ति इन तीनों से प्रेम करता है वही सच्चा राष्ट्रभक्त है। इस देश के तीन नाम इसके तीन गुणों के प्रतीक हैं। आर्यावर्त इस देश की संस्कृति का प्रतीक है। भारतवर्ष इस देश के इतिहास का प्रतिनिधि है। और हिंदुस्तान इस देश की भौगोलिक संज्ञा है। सृष्टि के आरंभ में इस देश का कुछ भी नाम न था, तथापि इस देश के रहने वाले इस देश को जननी जन्मभूमि तथा अपने को आर्य कहते थे। आर्य शब्द का अर्थ है ईश्वर पुत्र, श्रेष्ठ, आचारवान, गुणवान। एक ऐसे व्यक्ति सद्भाव, विवेक तथा ब्रह्म ज्ञान के प्राप्ति ही जिसके जीवन का उद्देश्य है। जैसे आकार हमारे देश का आज है, सृष्टि के आरंभ में इस प्रकार आकार में कुछ अंतर था। भारत माता दोनों हाथ, पंजाब और बंगाल आज की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ था। किसी का प्रश्न क्या? हाँ बेटा हिमांशु, हाँ बेटा हिमांशु, मंगलमय शुभकामना।
कौन है? मंगलमय शुभकामना है, आपका अभिनंदन है। ये कौन है? श्याम श्यामल। श्याम श्यामल जी है। अरे श्याम जी, जय हिंदू राष्ट्र। आप यशस्वी हो, वर्चस्वी हो, मंगलमय शुभकामना है आपको। कौन है आगे? और है कोई? आर्य शब्द का अर्थ कि एक ऐसे व्यक्ति सद विवेक तथा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति ही जिसके जीवन का उद्देश्य है। जैसा आकार हमारे देश का आज है, सृष्टि के आरंभ में इस आकार में कुछ अंतर था। भारत माता के दोनों हाथ पंजाब और बंगाल आज के अपेक्षा अधिक सुदृढ़ थे। भारत जननी के सिर का ताज तैनात कैलाश भी अधिक शोभाशाली था। मुकुटमणि बद्री केदार अपनी वर्तमान अवस्था से भी अधिक ज्योत्सनामय था। इसका वक्षस्थल कौशल देश महाबलशाली था। हिमालय की गौरव का तो ठिकाना ही क्या था। वह तो साक्षात मूर्तिमान गौरव ही था। वरुण देव इस प्रकार उसके चरण कमलों की सेवा में 24 घंटे तत्पर रहते तथा अपनी जननी जन्मभूमि की स्तोत्र गाते। सब कुछ ऐसा ही था। केवल उस दिन अपनी आगाध श्रद्धा से वशीभूत हुए महाकाय नीलोदधि अपनी मातृभूमि के वक्षस्थल तक पहुंच गया और वह अपनी जननी जन्मभूमि के अत्यंत निकट रहना चाहता था। इसलिए एक ओर वह नन्हे से बालक के समान अपनी माता के वक्षस्थल से खेल रहा था। दूसरे ओर जननी जन्मभूमि की चरण सेवा द्वारा अक्षय कीर्ति का उत्पादन कर अपने भविष्य को सार्थक बना रहा था। उन दिनों राजपूताना के स्थान पर सागर था। एक ओर वह सागर जिसमें जलंधर और फिरोजपुर तक छाया हुआ था, दूसरी ओर उसका शरीर दिल्ली तक फैल चुका था। मानो इन दिनों सिंधु, सौबीर, क्षुद्रक, बवालपुर, राजपूताना का यह सब अरब सागर का ही एक अंग थे। परंतु परमात्मा उसे कुछ भी देर नहीं लगता है। लगे भी क्यों, अपने संकल्प मात्र से खेल खेला। यह इस खेल को जैसे चाहे खेले। अपनी पुतलियों को वह पुतलियों को वाला जैसा इसका दिल चाहे नचाए। कभी उसने बिहार में कैसा नचाया था, कभी उसने कायदे में अपने ही कैसा रंग जमाया, कभी कांगड़ा को उसने कैसे हिलाया। जिस प्रकार आज संपूर्ण संसार कोरोना वायरस के संक्रामक से जूझ रहा है, इसलिए भारतवर्ष के संपूर्ण राष्ट्रवादियों से मेरा विनम्र आग्रह है कि प्राचीन काल में यज्ञादि के द्वारा वायुमंडल को शुद्ध किया जाता था। आज उसकी आवश्यकता है, क्योंकि यह जो बीमारी है वायुमंडल में भी फैल रहा है। कुछ जांच में जल में भी आया है। विश्व के कई क्षेत्रों में इसकी जांच चल रही है और भारत विश्व गुरु रहा है, तो विश्व गुरु की भूमिका निभावे। वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए यज्ञ की रचना करनी पड़ेगी। 1962 में अष्टग्रही योग लगा था।
हिंदुस्तान के प्रत्येक गांवों में यज्ञ हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे नाम के धुन का हुआ। और उस यज्ञ के यज्ञाग्नि से निकले हुए धूम से जो अरिष्ट होना था वह अरिष्ट टल गया। तो सरकार से भी मेरा आग्रह है कि सरकार अपने माध्यम से विद्वानों से विचार विमर्श कर कर, वैदिक विद्वानों से विचार विमर्श कर कर यज्ञ के द्वारा विश्व शांति के लिए कार्य करे। एक बार भयानक अकाल पड़ा हुआ था। दादा गुरु स्वामी कृपात्री जी महाराज ने उस समय रामलीला मैदान में सहस्र चंडी महायज्ञ और रुद्र महायज्ञ का आयोजन किए। और उस यज्ञ के प्रभाव जहाँ मनुष्य अपने, हाँ सुशील जी, मंगलमय शुभकामना। जय हिंदू राष्ट्र। हाँ सौरभ बेटा, मंगलमय शुभकामना है पूरे परिवार को। परिवार में सुख शांति समृद्धि की स्थापना हो। कहने का तात्पर्य है कि यह जो है वैश्विक महामारी है और अदृश्य शक्ति है। तो अदृश्य शक्ति को वेदों में विधान है, इस संक्रामक बीमारी को रोकने के लिए यज्ञाग्नि को प्रज्वलित किया जाए, स्वाहाकार का उच्चारण हो और भारत को अपनी प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रवाद को जगाना पड़ेगा। इसलिए अब प्रत्येक दिन श्री राम कथा के राष्ट्रवादी स्वरूप पर संत श्याम जी पराशर द्वारा ब्रह्मलीन उनके द्वारा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। श्री राम जय जय राम। 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 ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज की जय। ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य महेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज सुमेरु पीठाधीश्वर काशी पीठाधीश्वर की जय। वर्तमान शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज की जय। संतोष कुमार जी सवाल कर रहे हैं कुछ। जब तक कौन है, क्या नाम है? संतोष कुमार। संतोष जी, जब तक हम अपने त्याग तपस्या रूपी अस्त्र को, क्योंकि तपोबल विप्र सदा बड़ियारा, तपस्या ही बल है। भोग वृत्ति में अपने तपोबल को हम लोग खो चुके हैं। उस तपोबल को जागृत करना होगा, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना होगा, तभी जाकर राष्ट्र का भी उत्थान होगा और हम लोगों का भी उत्थान होगा। या तो जब तक गांधीवादी नपुंसकता रहेगी तब तक ये होता रहेगा। क्योंकि शासन जो है, दादा गुरु स्वामी कृपात्री जी महाराज कहते थे, कन्या को शरम बनिया को नरम शासन को गरम। तो शासन जो है तुष्टीकरण की नीति में लगा हुआ है। यही तुष्टीकरण की नीति के कारण राष्ट्र विभाजित हुआ, करोड़ों लोग विस्थापित हुए, लाखों लोग मारे गए,
लाखों लोगों की हत्याएं हुई, और अभी भी यदि इसे राष्ट्र के राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी और सरकार चलाने वालों को दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इनका तो कल्याण परमात्मा ही करेंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, हिंदू सभा प्रचंड हो, जय हिंदू राष्ट्र। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेति सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजा यो भयन्नः पशुभ्यः। संतोष कुमार जी का सवाल है भवतु। कि हमें गुरुकुल की शिक्षा को वापस करनी चाहिए। यह अति आवश्यक है। अभी तो भारतवर्ष का ही वर्णन चल रहा है और यह 3-4 दिन तक चलेगा। उसके बाद राष्ट्रवादी स्वरूप पर आएंगे, क्योंकि गुरुकुल शिक्षा जो है हिंदुस्तान का प्राण है और प्राणवायु समाप्त है। इसीलिए हम पीड़ित है, तड़प रहे हैं और नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहे हैं। इसलिए गुरुकुल परंपरा को पुनः जागृत करना होगा और लॉर्ड मैकाले के मानस पुत्रों को हटाना होगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद राष्ट्र। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।